क्रिटिसाइज तो किरदार जो है एडवोकेट का काफी मतलब एडवोकेट पे जो हुए अत्याचारों को वहां से दिखाया नहीं गया। तो डॉक्टर की भूमिका मैंने निभाई। मैं यही कहूंगा कि मेरे लिए जो भी हुआ अभी स्टार्टिंग ब्रेक में वो मेरे लिए अच्छा हुआ। वहां से और लिंक मिलके मुझे और ऑफर आ रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे लिए काफी अच्छा ब्रेक था। इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य था कि कश्मीरी फाइल जो है कश्मीरी पंडितों पे जो हुए अत्याचारों पर बेस्ड थी। जब कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुए थे जो कि सोशल मीडिया उस टाइम इतना वायरल नहीं थी, तो आज उस मूवी के जरिए जो है उस मूवी के जरिए हमने जो अत्याचार कश्मीरी पंडित पे हुए वहाँ उन्हें से भगाया जा रहा था, उनको झंडे को भी जो तिरंगे झंडे को जलाया जा रहा था वो सब दर्शाया गया है। और वो आप सभी के सामने कि पूरे देश नहीं पूरे विदेश में वो मूवी चली है। और इसके साथ साथ जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए भी वो अच्छा सर, एक चीज़ आप कोचिंग सेंटर में आए हैं जी, यहाँ के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस संदेश में दूंगा शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर बहुत ही सोच समझ के नाम। शिक्षा है और संस्कार नहीं है तो अधूरे हैं, और अगर संस्कार है शिक्षा नहीं अधूरे है, तो दोनों चीजें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यही चीज कहूंगा कि अपने लक्ष्य को जो है ठानिए और उसी लक्ष्य पे मेहनत करिए। कुछ नहीं तो नॉलेज तो हासिल होगी और जरूर उत्तीर्ण होंगे उस लक्ष्य में। धन्यवाद। और ये मूवी है, ये हकीकत है। इसमें जो अत्याचार हुआ है दिखाने का काम किया गया है। और जो भी चीज़ें होती हैं, अभी जैसा कि कहा है कि जो भी कला है बहुत ही सराहनीय कार्य है। समाज सेवा में नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी छोड़ दी। इनको लगा होगा कि सरकारी में हम नौकरी करेंगे तो हम बंदर में 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, लेकिन व्यक्ति अगर ठान लेता है कुछ करने का तो थैंक्स फैमिली को धन्यवाद कहा है। आप लोगों को भी कहता हूँ कि जो आपका मन करता है, जिसमें रुचि है, किसी के प्रेशर से मत जाइए। आपका मन कर रहा है कि हम मैथ से पढ़ेंगे, घर वाले पैसे डाल रहे हैं, नहीं आप बायोलॉजी से पढ़िए। आपका मन कर रहा है नहीं हम तो बीएससी करेंगे, घर वाले करें कोई और कोर्स कर लीजिए, जो आपका मन लगे, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है। मुझे कहानी याद आ रही है कि आप जब भी आगे बढ़ें, एक कुम्हार था, एक मिट्टी के बर्तन बना रहा था, तो कहते हैं कि विचार बदलने से क्या नहीं हो सकता। एक हमारी छात्रा यहाँ पे बैठी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि ऐसी कौन से शब्द हैं जिनसे ज़िंदगी बदल जाएगी। बड़ी आश्चर्य की बात है, सिर्फ मात्र एक शब्द है ऐसा, 2 शब्द हैं जो एक ही शब्द हैं कि आपको बोलने से ज़िंदगी बदल जाएगी, यस और नो। अगर आपने कह दिया कि आपको ऐसा बनना है, यस तो बनना ही है। अब यस कह दिया तो कह दिया है, लेकिन ये नहीं कह दिया है तो आप उसको भूल गए हैं। उसको करना भी आपको ही है, तय भी मंजिल आपको करना है। आपको नहीं करना है, किसी ने कहा आपको ये काम करना है, नो, 2 शब्दों से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो डिसीजन की पावर क्या होती है कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बना रहा था, तो उसका क्या वो चिलम बनाता था। उसके विचार आया एक दिन कि क्यों ना हम घड़ा बनाएं, तो उसका मन बदल गया एकदम से। तो उसे मिट्टी को गूंथा और चिलम नहीं बनाई, घड़े को बनाना तैयार कर दिया। तो कहते हैं कि मिट्टी से आवाज़ आई कि आज तो तुम मुझे जो है चिलम की जगह घड़ा बना रहे हो। तो उसने कहा मेरा विचार बदल गया। कुमार ने क्या कहा, मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने क्या जवाब दिया सुनिएगा। मिट्टी ने कहा आपका तो विचार बदला है, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। मैं खुद तो शीतल रहूँगी, दूसरों को भी शीतल रखूँगा। और चिलम होती तो आग भरी जाती, आपको भी जलाती, खुद भी जल जाती। तो आज की जो यूथ पीढ़ी है, आजकल बहुत ही क्रेज चला है सिगरेट का। मैंने देखा है हुक्का बार का, फेसबुक स्टेटस पे ले आए हुक्का पीने। ये सब व्यसन संगतों में नहीं पड़ना है आपको, नशीले पदार्थ नहीं करना है। ये ऐसी चीज़ें हैं, खुद पैसे लेकर के खुद को ज़िंदगी को तबाह करना है, खुद की भी ज़िंदगी को जला देना है। जैसा कि पर्यावरण के लिए बताया गया है कि पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं सर, तो यही बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को जितना हो सके एक पौधा लेकर लगाएं, अपने बर्थडे पे तो जरूर लगाएं, बाकी कोई फेस्टिवल है अपने आस पड़ोस पे एक पौधा लगाएं। तो इसी आदरणीय एक्टर के पिताश्री वेद तिवारी सर निवेदन करूंगा कि आएँ, हम लोग का मार्गदर्शन करें कम शब्दों में, और इसके बाद में मुख्य अतिथि को बुलाता हूँ। आज इस शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर में उपस्थित शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर के चेयरमैन हमारे भतीजे ब्लॉक प्रतिनिधि आशुतोष दीक्षित जी, सुरेंद्र मिश्रा जी तथा हमारे बेटे अर्पण तिवारी, छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु तथा यहाँ पर सम्मानित सभी आए हुए अतिथिगण, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सर्वप्रथम 1-2 दिन बाद होली का त्यौहार है। सबसे पहले मैं सभी लोगों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस शिक्षक संस्कार कोचिंग सेंटर में
जैसा कि बताया है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं, और जो बच्चों का कार्यक्रम अभी हमने देखा है बहुत ही सराहनीय है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें संस्कार भी अच्छे दिए जाते हैं। हमारे प्यारे बच्चों से यही गुजारिश है कि आप लोग मेहनत करके पढ़ें और एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब ठान लेंगे तो निश्चित उसकी प्राप्ति होगी। जैसा कि आप लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ लिख के जब बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे तो आप लोग अपने माता पिता का नहीं, अपने गुरुजनों का, अपने जिला और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर से हमें मालूम हुआ है कि सभी अधिकारी भी आए हैं जिन्होंने अपने शब्दों से आप लोगों को बहुत अच्छे मतलब जो है बातें बताई हैं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। मेरी आप लोगों से यही है प्रार्थना कि आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें, माँ बाप का नाम रोशन करें, गुरुजनों का नाम रोशन करें। मेरी हृदय से आप लोगों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अपने सभी अतिथियों को अवगत कराना चाहूँगा कि आप सभी का शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर जिनके माता पिता नहीं हैं, ऑर्फन अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ तक कि किताबें, बुक्स, बैग सारी व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। अगर किसी के संज्ञान में कोई ऐसा बच्चा हो, ग्रुप में जानकारी 1 महीना पहले दे दी गई थी। इसके लिए भी संस्थान काम कर रहा है और जितना हो सकता है कि छात्रों के लिए जो भी सुविधाएं होती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पेपर कराना, यहाँ पे हर महीने 2 पेपर भी लिए जाते हैं ताकि इनका आगे अच्छा रिस्पॉन्स निकले। तो पेपर भी बाकायदा प्रिंटेड मटेरियल के द्वारा कराए जाते हैं और छत पे कराए जाते हैं, जिससे हमारे दादा बैठे हुए हैं, ज्ञात है। और उसके साथ में ही जो होता है कि जो भी छात्र हैं इनकी अलग अलग अपनी यहाँ पे नवोदय के हैं, उनका अलग अपना टारगेट रहता है। जो भी क्लासेस हैं उनकी अलग क्लासेस है। उसके बाद में इनको अलग बनाने के लिए 15 या 20 मिनट 1.5 घंटे की क्लास चलाता हूँ ताकि बच्चों को इतिहास, जैसे यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, जीके से संबंधित सारे क्वेश्चन अवगत कराए जाते हैं। अब उसके साथ ही साथ जैसा कि बताया है कि संस्थान शिक्षा और संस्कार दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। तो जब ये मैंने संस्थान की विगत 3 वर्षों से पहले जब शुरुआत की थी तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि क्या नाम है, ये कुछ नहीं है। लेकिन हमने अपना उद्देश्य मानता हूँ कि अगर शिक्षा है और संस्कार नहीं है तो अभी वो अधूरा अधूरा लगता है। संस्कार है लेकिन शिक्षा नहीं है तब भी दिक्कत आती है। आप कहीं भी चले, सारी चीज़ें इंग्लिश में आजकल क्रेज है, तो अगर आप पढ़े लिखे होंगे तभी उन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई के साथ शिक्षा भी जरूरी है और शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी हैं। दोनों चीज़ें जब होंगी तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अब अगली श्रृंखला में हमारे जो है मुख्य अतिथि आदरणीय विराट प्रमुख हमारे भैया जी, निवेदन करूँगा कि हम लोग का आकर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हमारे शिक्षा और संस्कार कोचिंग सेंटर के प्रबंधक हमारे प्रिय अनुज प्रेम जी, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा, पिछले 1 वर्ष से भैया ने हमें बुलाया लेकिन हम पूरनपुर डेली आते हैं लेकिन यहाँ नहीं आ पाए। फिर हम क्षमा चाहते हैं सभी अपनी बहनों से, यहाँ पर प्रेम जी से। आज के इस कार्यक्रम में हमें बुलाने के लिए हम शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर व सभी छात्र छात्राओं का, अध्यापकों का, हमारे चेयरमैन साहब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ परम आदरणीय हमारे चाचा श्री आदरणीय अजय तिवारी जी, जो हमारे गोरैया के ग्राम प्रधान कई बार रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय सुरेंद्र मिश्रा जी, जो आपके चीनी में पूरनपुर में रहे हैं, सर्विस सेवा समाज सेवा में लगे हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रिय अनुज हमारे अर्पण तिवारी जी, जिन्होंने अपना अनुभव आपके साथ साझा किया। यहाँ पे उपस्थित हमारे मीडिया जगत से अरविंद मिश्रा जी, अमित सिंह जी, सभी पत्रकार साथी, हमारे चेयरमैन साहब। जैसा कि अर्पण जी ने बताया, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि अर्पण जी ने बहुत अच्छे से अनुभव साझा किया, आपके भविष्य के बारे में बताया कि हम लोग किस तरीके से अपने देश और राष्ट्र और समाज की सेवा कर सकते हैं। आज हमारे जनपद में, हमारी तहसील में कई शिक्षण संस्थान ऐसे हैं इंग्लिश मीडियम जहां केवल शिक्षा दी जाती है।
संस्कार नहीं दिए जाते। लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए संस्कार भी बहुत आवश्यक है। पढ़ लिख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। कई ऐसे शिक्षण संस्थान हमारे जनपद, हमारे ब्लॉक में है जहां हमारे संस्कार को भुलाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही अच्छा नाम हमारे चेयरमैन साहब ने दिया है, शिक्षा और संस्कार, क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे समाज का भविष्य है। क्योंकि बेटियां दो परिवारों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। पढ़ाएंगे तो केवल एक परिवार आगे बढ़ेगा, लेकिन बेटियों को अगर हम पढ़ाएंगे तो दो परिवार हमारे आगे बढ़ेंगे, एक उसके माँ बाप और एक पति का। तो इसके लिए आपसे उद्यम कामना करते हैं। बहन ने बहुत अच्छा सुंदर नृत्य यहाँ डांस प्रस्तुत किया, इसके लिए हम आभारी हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सर। और सभी बहनों से हम आग्रह करते हैं कि आप भी लोग इन्हीं तरह मेहनत करिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने ने दिया है, इसके माध्यम से अपने संस्कारों के साथ साथ अपने अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि जब तक हम लोग शर्म करेंगे तो आप हमारे देश का भविष्य हैं। अपना अमूल्य समय यहाँ आप लोगों ने हमारे साथ दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और भविष्य में हम और समस्त यहाँ के छात्राओं को उपस्थित सभी को आश्वस्त करते हैं कि हमारे लिए जो भी शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर के लिए आवश्यकता, हमारे लायक सहयोग हो, आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आज आप कोचिंग सेंटर में आए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर में आना तो हमें बहुत पहले चाहिए था, लेकिन जब समय आता है तभी पहुंच पाता है व्यक्ति। तो हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम लेट पहुंचे, लेकिन यहाँ पहुंच के हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे संस्कारों को देखते हुए शिक्षा और संस्कार दोनों को एक में समाहित करके और बच्चों के द्वारा जो हमारा यहाँ स्वागत किया गया, हम वास्तव में भाव विभोर हुए हैं और सभी बच्चों का आभार व्यक्त करते हैं और चेयरमैन साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि वास्तव में हम जैसे गाड़ी से उतरे हमें महसूस हुआ शिक्षा और संस्कार वास्तव में सही नाम है। तो बच्चों के लिए आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपके दिमाग में? हमारे लायक इन बच्चों के भविष्य संभालने के लिए जो भी संभव सहयोग होगा हम सदैव तत्पर रहेंगे। इनके उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। शिक्षा और संस्कार हमारे ब्लॉक, हमारे जनपद व प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। शिक्षा और संस्कार जैसे दृष्टि कोचिंग सेंटर दिल्ली में है, इससे भी बेहतर नाम रोशन करे। जैसा कि आने वाले समय में होली का त्यौहार आ रहा है, इसके लिए बच्चों को क्या शुभकामनाएं देना? आपके चैनल के माध्यम से हमारे शिक्षा और संस्कार के छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, चेयरमैन साहब व अपने पूरे क्षेत्र पंचायत क्षेत्र वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सभी लोग आपसी सौहार्द से त्यौहार मनाएं। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये समय निकाल करके समय दिया है। मैं एक जानकारी बता दूं कम शब्दों में कि कभी का क्या होता है फायदा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पेड़ जब छोटा होता है तभी ही उसे जरूरत होती है सदमार्ग पे लाने के लिए, तभी उसे गाइडेंस की जरूरत होती है। तो मेरा मानना जो है कि छोटे छोटे बच्चों को आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन मिलेगा, तब ये बड़े होकर के किसी गलत संगति में या अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। इसलिए समय समय जो भी इनकम होती है यहाँ के संस्थान की, प्राइवेट की, वो हम इन्हीं पे खर्च कर देते हैं और बाकी आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद रहता है। सदैव